4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूनी 22 23 और 24 लीटर हमने तैयार किया है बिल्कुल फ्री में पावरफुल फंगिसाइड कीटनाशक और टॉनिक। 3 तरीके से ये काम करता है और बिल्कुल खर्चा नहीं हुआ है, बहुत ही शानदार। आप भी घर पे तैयार कर सकते हैं दोस्तों। आपकी फसलों में जब इसका इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए कितना शानदार कलर है, कितना शानदार इसका लुक है, ये देखिए और कितना पावरफुल तैयार हुआ है। ये इस तरीके के फंगिसाइड कीटनाशक टॉनिक आप परचेज करके लाते हैं मार्केट से। ये 24 लीटर अगर आप परचेज करके लाओगे तो कम से कम भी 5,000 6,000 इवन कि 10,000 तक का खर्चा हो जाता है और पूरी फसल में बिल्कुल आप फ्री में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तैयार कैसे कर सकते हैं दोस्तों? 3 तरीके से काम करने वाली इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करेंगे, परफेक्ट डोज क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इतना पावरफुल फंगिसाइड कीटनाशक और टॉनिक ये तैयार करना हम प्रैक्टिकल लाइव दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इस सोशल मीडिया पे एग्रीकल्चर में एक चैनल है इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। इस यूट्यूब चैनल पे आपको हर चीज़ प्रैक्टिकल दिखाते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम बनाते हैं वो मैं लाइव सारी चीज़ें दिखाती हूँ। तो आज का वीडियो भी आपको हम प्रैक्टिकल और लाइव दिखाएंगे ये चीज़ें बनाना। आप भी किसान हैं, खेती करते हैं, किसी भी टाइप की फसल है, किसी भी टाइप के पौधे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों ये पावरफुल फंगिसाइड कीटनाशक और टॉनिक तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एग्रीकल्चर भगोना। एग्रीकल्चर भगोना इसलिए बोलती हूँ, इसको पशुओं के लिए या आपके लिए जब भी इसमें कीटनाशक तैयार करें उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज़ से ही आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें हार्मफुल कंटेंट का असर रहता है, इसलिए आपके लिए इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हम इसमें बॉयल करते हैं जो कि हमारी फसलों के ही काम आती हैं सिर्फ। अब इसमें डालेंगे सबसे पहले गौमूत्र। आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी डालेंगे तो उसको स्टोर नहीं कर सकते। आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक यानी लंबे समय तक स्टोर करना है तो गौमूत्र में ये तैयार करना पड़ेगा। और गौमूत्र की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, इसको लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं। जब भी खेत खाली हो, आपके पास समय हो, उसी समय तैयार करके और रख लीजिए बोतलें भर भर के। तो इसलिए गौमूत्र में तैयार करना है। गौमूत्र मैं इसमें डाल देती हूँ। अभी मैं इसमें 10 लीटर डाली हूँ, बाकी हम बाद में डालेंगे, पहले और बहुत सारी चीज़ें हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दोस्तों, जो भी आपके पास, देखिए हमारे पास हो सकता है हमारे एरिया में ये चीज़ें हो, आपके एरिया में और कोई दूसरी चीज़ हो, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए नीम तो हर कहीं पे आसानी से मिल जाता हो, गुजरात है, महाराष्ट्र है, MP है, पंजाब हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, कहीं भी हो, नीम आसानी से हर कहीं पे उपलब्ध होता है। तो सबसे पहले तो आपको लेना है नीम। ये देखिए ये हमारे पास नीम है। नीम होता है दोस्तों एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, बहुत तरीके से ये काम करता है। तो नीम का तो आपको हर कहीं पे आसानी से उपलब्ध भी होता है और इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो नीम को तो हम डायरेक्ट ऐसे ही इसकी लीफ तोड़ करके इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो ये मोटे डंठल भी डाल सकते हैं, ये बॉईल हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए हमने आँच जला ली है। यहाँ पे बिल्कुल फ्री में ये तैयार करेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, इसमें कोई खर्चा हम नहीं करेंगे, जो हमारे पास घर पर उपलब्ध है उन्हीं चीज़ों से हम तैयार करेंगे। तो आज हमने भट्टी भी नहीं जलाई है, ये ईंट का चूल्हा बना करके और फिर हम तैयार करने वाले हैं। तो अब हम वापस से दोस्तों नीम डाल देते हैं। ये हमने काफ़ी नीम डाल दिया इसमें। अब हम डालेंगे दोस्तों इसमें आक। ये आक कुछ जगह पर मिलता है, कुछ जगह पर नहीं होता है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। वैसे सबसे हार्मफुल कीटनाशक तैयार होता है आक से, आक और धतूरा। तो ये 2 चीज़ें हैं तो आपको ज़रूर डालना चाहिए। कोशिश कीजिए जहाँ पे जंगल है या मेड़ है, पुरानी जगह होती है जहाँ पे मेड़ है और बिजाई नहीं होती है, वहाँ पे ये आक हो जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं होता है। पहले भी हमने जो कीटनाशक तैयार किया तो आपके काफ़ी कमेंट आए कि मैम ये उपलब्ध नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए, दूसरी चीज़ डाल दीजिए।
ये देखिए आग के आपको सिर्फ पत्ते डालने हैं या पतली टहनियाँ डालनी है, ज़्यादा मोटे डंठल नहीं डालने हैं। तो ये मैं भी इसमें डाल देती हूँ आग के पत्ते भी। आँखों का ज़रूर ध्यान रखिए, सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखिए जब आप आग डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मिल्क निकलता है काफ़ी हार्मफुल होता है, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखें। ये देखिए इस तरीके से आपको डालने हैं दोस्तों। देखिए कैसे इसमें मिल्क निकलता है, ये देखिए। तो ये आग भी हमने काफ़ी ज़्यादा डाल दिया है इसमें दोस्तों। अब हम डालेंगे इसमें धतूरा। काफ़ी तीखी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा तीखी स्मेल आती है। इसके फूल शिव जी पे चढ़ाए जाते हैं और ये देखिए इस तरीके से कांटों वाले इस पे फल लगते हैं और बहुत ज़्यादा तीखे कांटे होते हैं। ये इसकी पहचान है। देखिए ये आप डाल दीजिए, ये सबसे ज़्यादा कड़वा होता है, इसको आप डालेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो इसको तो मैं दोस्तों फोल्ड करके डालूँगी, यहाँ पत्थर पे डाल लेती हूँ पहले, बाकी इसकी लीफ वगैरह हम डाल देंगे सारे। ये देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अंदाजे से डालनी है। जैसे कि हमारे पास ये 20 लीटर के करीब है ये भगोना, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा इतना डाल रहे हैं। 10 लीटर गौमूत्र डाला, बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी इतनी डाल रहे हैं कि अच्छे से बॉईल हो जाए, चीज़ें बाहर नहीं निकले। और ये देखिए सारे पत्ते और आगे का सॉफ्ट डंठल हमने डाल दिया। इस तरीके से डालना है ये धतूरा। ये देखिए दोस्तों कितने कांटों वाले फल होते हैं इसके। नेक्स्ट हम डाल लेंगे दोस्तों, ये देखिए एलोवेरा के पत्ते। एलोवेरा के लीफ अगर आपके पास हैं तो ज़रूर डालना चाहिए। एक तो आपको स्टिकर का काम करेगा, तो स्टिकर मिलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको स्टिकर के रूप में इसी को इस्तेमाल करना चाहिए, एलोवेरा के पत्तों का। और इसका बायो एंजाइम भी बनता है, वो भी आप बना करके रख लीजिए, उसको भी इसके साथ में मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो एलोवेरा ज़रूर रखिए। तो एलोवेरा के पत्ते मैं इसमें डाल देती हूँ। 20 लीटर में करीब 3 से 4 पत्ते डालेंगे, सफिशिएंट रहेगा। और ये कीटनाशक का भी काम करता है। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके आप डाल देंगे। तो एलोवेरा के पत्ते हमने डाल दिए। अब लास्ट में दोस्तों जो घर पे आपके पास चीज़ें हैं, जैसे कि प्याज है, ये भी बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड का काम करेगा। और इसमें जो न्यूट्रिशन होता है तो वो टॉनिक के काम करते हैं। इन सभी चीज़ों में दोस्तों बहुत तरीके के पोषक तत्व भी होते हैं। है तो ये प्लांट ही, तो इस तरीके से ये टॉनिक का काम करते हैं। फाइटोटॉनिक इफेक्ट देखने को मिलता है। रोग हैं, सभी तरीके के रोगों को कंट्रोल करता है, सभी तरीके के कीटों को कंट्रोल करता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो घर पे जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, जैसे कि लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्च, भैया हरी मिर्च इस ढक्कन पे लाना, हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च आप ले सकते हैं। ये चीज़ें भी आपको ज़रूर डालनी चाहिए। हमारे पास दोस्तों अभी प्लांट हैं, उन पे हरी मिर्च लगी हुई हैं, तो हम उनका डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरीके से देखिए दोस्तों, इस पत्थर पे हम थोड़ा सा दरदरा कर लेंगे ताकि जल्दी से इसका सारा रस है वो निकल जाए गौमूत्र में। तो हम थोड़ा सा दरदरा करके इसको बारीक करके और फिर डालेंगे। 100 ग्राम से 250 ग्राम तक कोई भी एक चीज़ आप डाल सकते हैं। ये लहसुन हमने लगभग 200 ग्राम के करीब लिया है, तो ये हम डाल रहे हैं इस तरीके से करके। लहसुन अगर मार्केट में महंगा मिल रहा है तो दोस्तों लहसुन को छोड़ सकते हैं, जो दूसरी चीज़ है वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि लहसुन नहीं है तो प्याज ज़्यादा डाल दीजिए, हरी मिर्च ज़्यादा डाल दीजिए, जो भी आपके पास सस्ती है, घर पे उपलब्ध है, वो चीज़ आप डालिए। हमें इसमें खर्चा नहीं करना है। ये देखिए बारीक बारीक कर लिया है थोड़ा, और ये हम अब डाल देंगे। जो किसान भाई अदरक की खेती करते हैं तो अदरक डाल सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हम लेंगे दोस्तों हरी मिर्च। ये देखिए लास्ट आज हमारा हार्वेस्ट हुआ है मिर्च का, तो ये हमारे पास तीखी वाली हैं, बिल्कुल पतली और तीखी मिर्च हैं, इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज लास्ट हमने हार्वेस्ट किया है, प्लांट हटाए हैं, तो ये हम अभी इनसे इंसेक्टिसाइड तैयार करेंगे और 2 से 3 बार हम तैयार करेंगे। इसलिए देखिए बाकी ये चीज़ें भी हमने बचाई हैं, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे।
ये 250 ग्राम के करीब आप ले लीजिए। कोई चीज़ अगर नहीं है तो थोड़ी ज़्यादा ले लीजिए, आधा केजी तक आप ले सकते हैं। 20 लीटर जो तैयार कर रहे हैं उसमें। दोस्तों देखिए, मिर्च भी हमने थोड़ा थोड़ा सा इनको दरदरा कर लिया है, इस तरीके से आप पत्थर से कर लीजिए। ये भी हम अभी डाल देते हैं। प्याज भी आप आधा केजी तक ले सकते हैं। एक बार तैयार कर रहे हैं उसमें लगभग आधा केजी या 250 ग्राम, जैसा आपके पास है उतनी ही मात्रा में आप डाल दीजिए। अब ये प्याज भी हम डाल देंगे। ये लगभग हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा गौमूत्र और डाल देंगे और अच्छे से बॉईल करेंगे। आज हम 2 से 3 बार तैयार कर करके और फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों कि ये कैसा तैयार होगा। दोस्तों ये देखिए, इस तरीके से बहुत अच्छे से इसको बॉईल करना है। अभी कलर चेंज होने लग गया इन लीफ का। ये देखिए पत्ते हैं वो बॉईल होने लग गए अच्छे से। लगभग 1 घंटे के लिए अगर आपको बॉईल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। 1 घंटे के लिए इसको बॉईल करना है आपको। और आंच थोड़ी सी कम ही रखना दोस्तों। अगर तेज़ आंच रखोगे तो ये बाहर निकल के आएगा और वहाँ पे आपको नुकसान हो जाएगा। और इस तरीके से इस लकड़ी से आपको चलाते भी रहना है। ये देखिए, देखिए दोस्तों ये बॉईल हो चुका है। इतना बॉईल करना है। देखिए एक भी लीफ आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, बिल्कुल पेस्ट सा ये तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल पेस्ट की तरह इतना आपको बॉईल करना है। अब इसको ठंडा करके और छान करके फिर हम स्टोर करेंगे, तो वो मैं आपको आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, डबल छलनी है। इस तरीके से डबल छलनी से छानना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने छान लिया है। 2 जगह छाना है, इतना तैयार किया है। अभी आपके सामने हम बोतल भरेंगे तो आपको मालूम भी चलेगा कितना तैयार हुआ है। इस तरीके से जो पानी की बोतलें होती हैं साफ़ करके और वो आप भर करके छाया में स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है। भाई इतनी मेहनत की है तो क्या क्या कंट्रोल करेगा। जितने भी सकिंग पेस्ट होते हैं, रस चूसने वाले कीट होते हैं, जैसे कि थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, इनका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। एफिड्स हैं, जैसिड्स हैं, मिलीबग है। वहीं दोस्तों पत्ते चबाने वाले कीट भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, उनको भी बहुत इफ़ेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है। जैसे कि अभी धान में पत्ता लपेट सुंडी का बहुत अटैक होगा, लीफ होल्डर का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, लीफ होल्डर की काफ़ी समस्या आती है। वहीं कैटरपिलर्स होते हैं, तंबाकू इल्ली होती है, उसको बहुत इफ़ेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है। सब्जियों की फसल में दोस्तों फ्रूट बोरर है, शूट बोरर है, उनको बहुत इफ़ेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है। यानी कितने भी टाइप के कीट हैं, बीटल्स को भी कंट्रोल करता है। रस चूसने वाले हो, पत्ते चबाने वाले हो, पत्ते खाने वाले कीट हो, हर प्रकार के कीट को ये कंट्रोल करेगा। लेकिन आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, जो कि मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर से आपको मालूम चल रहा होगा। ये देखिए पास से दिखाऊं तो बहुत ही शानदार ये तैयार हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि इसको हमने पानी में तैयार नहीं किया, गौमूत्र में तैयार किया है, तो इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। आप जितने लंबे समय तक रख सकते हैं, जब जब आपको यूज करना है तब निकालिए और इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों फसलों की बात की जाए तो सभी प्रकार की फसलों में बेझिझक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी पौधे होते हैं, पौधों में भी बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली की खेती करेंगे, कपास की खेती करेंगे, धान की फसल है। सब्जियों की फसल की बात करें तो जैसे कि प्याज की खेती आप करेंगे, बरसाती प्याज की, बरसाती गोभी की खेती करेंगे। तो इसी तरीके से मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी। बागवानी में पौधों की बात करें तो दोस्तों मैंगो की फसल है, इस समय
है, मैंगो लगे हुए हैं, उन पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल में इस्तेमाल कर सकते हैं, अनार, मौसम्बी, किन्नू, नींबू, संतरा, जितने भी सिट्रस प्लांट्स हैं उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सभी प्रकार की फसलों में और पौधों में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। हर स्टेज पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फुटाव के समय, फ्लोरिंग के समय, फ्रूट सेटिंग के समय और फ्रूट की जब साइज बन रही है, मैच्योरिटी स्टेज के समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के 10 दिन कम से कम आप गैप जरूर रखिए। 10 दिन पहले आप स्प्रे कीजिए, यानी जब भी स्प्रे कर रहे हैं तो हार्वेस्टिंग 10 दिन बाद में होनी चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए हमारा तैयार हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 23 24 लीटर ये तैयार हुआ है। इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और टॉनिक इसे हम कहेंगे। 3 तरीके से ये काम करता है। इसकी परफेक्ट डोज होती है आधा लीटर प्रति 1 स्प्रे पंप में डाल करके आप स्प्रे करेंगे। देखिए ये जैसे 18 लीटर 20 लीटर का जो स्प्रे पंप आता है, देखिए ये हमारे पास स्प्रे पंप है। अगर छोटे स्प्रे पंप से आप स्प्रे करते हैं तो सिर्फ इसमें आधा लीटर मिक्स करेंगे और स्प्रे करेंगे। 1 एकड़ में इसकी परफेक्ट डोज होती है 5 से 6 लीटर मिक्स करेंगे 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में आप स्प्रे करेंगे। अगर आपके पास पौधे हैं, जैसे पौधों में डोज ज़्यादा लगती है तो पौधों में 7 से 8 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी 7 से 8 लीटर 200 लीटर पानी में मिक्स करके और आप स्प्रे करेंगे। सबसे प्लस पॉइंट मैंने बताया है, इस इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, टॉनिक को आप फसल की किसी भी अवस्था में स्प्रे कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं बेझिझक। कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो दोस्तों इसके साथ में किसी भी फंगिसाइड को और इंसेक्टिसाइड को मिलाकर के बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल कीटनाशक फंगिसाइड टॉनिक तैयार हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे मिर्च में पत्ता मरोड़ रोग आ जाता है, बहुत ज़्यादा वाइट फ्लाई थ्रिप्स का अटैक होता है और कंट्रोल में भी नहीं आते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप इसमें मिलाना चाहें तो बेझिझक फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड को मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। लास्ट में आपको सावधानी ज़रूर ध्यान रखना है। पहले कोई भी फसल या पौधे में स्प्रे कर रहे हैं तो पहले पानी दीजिए, उसके बाद में कोशिश कीजिए शाम के समय आप स्प्रे करें। बाकी इसमें और कुछ सावधानी नहीं होती है। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आपकी फसल में अटैक हो चुका है, ज़्यादा अटैक है, तो 3 दिन की गैप से या 4 दिन की गैप से कम 3 स्प्रे आपको करने पड़ेंगे, तब जा कर के कंट्रोल होगा। क्योंकि ये कॉन्टैक्ट तैयार होता है, सिस्टमिक तैयार नहीं होता है। आपने स्प्रे किया और 3 घंटे या 4 घंटे से पहले ही बारिश आ चुकी है, स्प्रे करते ही बारिश आ चुकी है, तो आपको दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा। ये फिर इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्टैक्ट तैयार होता है। अगर आपकी फसल स्वस्थ है, छोटी फसल है, तब से ही आप कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 10 दिन के गैप से या 7 दिन के गैप से आप स्प्रे करते रहिए। आपकी फसल में किसी भी टाइप का रोग नहीं आएगा, किसी भी टाइप के कीट का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। फसल ज़्यादा हरी भरी रहेगी, ज़्यादा स्वस्थ रहेगी और हर स्टेज में फसल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी, यानी बहुत अच्छी आपको पैदावार मिलेगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की प्रैक्टिकल नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।